मित्राणि नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का 7वां पाठ, जिसका नाम है ऐक्य बलम। इसका अर्थ क्या होगा? एकता का बल, अथवा एकता में बल, अथवा संगठन में बल। तो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, आज हम एकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एकता में रहने पर और संगठित रहने पर हमें क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नतीजे होते हैं। ऐक्य बलम। कस्मिंश्चित् वने निम्बवृक्षे एकं चटकायुगलं प्रतिवसति स्म। किसी वन में नीम के वृक्ष में, निम्ब वृक्ष नीम के वृक्ष में, एकम चटका युगलम, एक चिड़िया का युगल, चिड़ा और चिड़िया जिसको कह सकते हैं, चटका युगलम, चिड़िया का जो युगल था वह रहता था। समय चटकया अंडानि दत्तानि, समय हुआ और उस चिड़िया के द्वारा अंडे दिए गए। युगलम अति प्रसन्नम आसीत, जो उनका युगल था चिड़िया का, वो दोनों इस बात को जान करके बड़े प्रसन्न थे कि अब हमारे ये जो अंडे हैं इनमें से चूजे निकलेंगे, परिवार बढ़ेगा। ऐसा तो अति प्रसन्नम आसीत। एकस्मिन् दिने आतपपीडितः एकः मदमत्तः गजः तत्र आगतः। एक दिन की बात है। एकस्मिन् दिने, एक दिन, आतप पीड़ितः, धूप से पीड़ित होकर के, एक मदमत्त, मद से मत एक हाथी वहाँ पर आता है। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखां नाशितवान्, यस्यां शाखायां चटकायाः अंडानि आसन। मदेन सह अर्थात मद से युक्त होकर के, घमंड से युक्त होकर के वह जो हाथी था, उसने तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की शाखा को उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। नाशितवान, कौन सी शाखा को? यस्याम शाखायाम, जिस शाखा में चटका युगल ने क्या दिए थे? अंडे दिए थे। चटकायाः अंडानि आसन, चटका के अंडे थे उसमें। अतः अंडानि अपि नष्टानि, तो इस कारण से क्या हुआ? अतः अंडानि अपि नष्टानि, उसके जो अंडे थे वह भी नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धवत, चटका युगल जो था वह इस क्रिया से और इस व्यवहार से वह दुखी होकर के और रोने लगा, कातर क्रंदन करने लगा। रोदनम श्रुत्वा तयोः मित्रं काष्ठभेदकः पक्षी आगतः। रोदनम श्रुत्वा, उनके रोने को सुन करके, और उनका जो मित्र कौन था? काष्ठभेदकः, जिसे हम कठफोड़वा बोलते हैं, लकड़ी को काटने वाला, उसमें छेद कर देने वाला जो पक्षी है, वह उनका मित्र था। वह वहाँ पर आता है। सह उक्तवान, उसने कहा, क्या कहा? रोदनेन अलम, रोना बंद करिए, अब मत रोइए। तेन उक्तम, उसके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति। क्या कहा उसने? सह एव बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। कौन? यह मृतम गतम च न चिंतयति, जो मृत हुए लोगों के बारे में चिंता नहीं करता है। जो बीत गया, अब उसके बारे में विचार नहीं करना। किसके बारे में करना चाहिए? आगे जो आएगा भविष्य में, उसके बारे में विचार करना चाहिए हम सबको। तो ऐसा उसका संदेश था, ऐसा उसने कहा। चटका तम अवदत, चटका ने उससे कहा, चिड़िया ने उससे कहा, एषः मत्त गजः हंतव्यः, यह जो मदमत हाथी है,
यह जरूर इसकी मृत्यु होनी चाहिए, जरूर यह मरना चाहिए। हंतव्यः, इसको मारना चाहिए। अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशयिष्यति, क्या कर देगा? अन्यथा एषः, अन्यथा यह सभी पशु पक्षियों और छोटे छोटे पेड़ों को क्या कर देगा? नाशयिष्यति, सभी पेड़ों को और जो पशु पक्षी आदि हैं सबको यह नष्ट कर देगा। काष्ठभेद कहा अवदत्, काष्ठभेदक ने कहा अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आनयामि, कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतयेत। उसने कहा अहम स्वमित्रम, मैं अपने मित्र मक्खी को, मक्षिकाम अर्थात मक्खी को, आनयामि बुलाता हूँ। संभवतः सा गजम हंतुम, हो सकता है कि वह हाथी को मारने का कोई उपाय चिंतित करे या हमें बताए या कोई उपाय सुझाए। सह गत्वा मक्षिकाम न्यवेदयत, अब वह वहाँ जा कर के और मक्खी से क्या करता है? निवेदन करता है। क्या करता है निवेदन? यत मम चटका मित्रस्य एकम गृहम एकेन मत्तगजेन विनष्टम। क्या कहा? उसने कहा यत मम चटका मित्र से, मेरा यह जो चिड़िया है तो वह चिड़िया मित्र, तो उसका जो घर है तो क्या कर दिया गया है? एकेन मत्त गजेन, एक मद से जो चूर था, ऐसा हाथी, उसके द्वारा उसके घर को तोड़ दिया गया है, विनष्ट कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तस्य वधाय सहायताम करोतु, और उसके वध के लिए सहायता करो, ऐसा उसने कहा। मक्षिका अवदत्, मक्खी ने कहा यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। क्या उसने कहा? यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति, मित्र ही मित्र का कार्य साधता है, अर्थात मित्र ही मित्र का कार्य बनाता है या उसके कार्य में मदद करता है। जैसे कृष्ण सुदामा की दोस्ती थी ऐसी। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडूकम उपायम पृष्ठवती, मक्खी ने तब अपने मित्र चतुर्मंडूक से, जो चतुर्मंडूक था, मंडूक यानी होता है क्या? मंडूक यानी मेंढक, उससे उसने उपाय पूछा। मंडूकः उक्तवान, मंडूक ने कहा एकीभूता दुर्बलाः अपि सबलं शत्रुं हन्तुं शक्नुवन्ति। मंडूकः उक्तवान, मंडूक ने कहा एकीभूता अर्थात एकता युक्त होकर के, मिल करके क्या कर सकते हैं? दुर्बलाः अपि, जो दुर्बल लोग हैं वह सबल शत्रु को मारने में सक्षम हो जाते हैं या मार सकते हैं। कैसे? एकीभूता अर्थात जब वह संगठित हो जाते हैं। संगठित होने पर जो दुर्बल व्यक्ति भी हैं वो सबल शत्रु को मार सकते हैं। तैः सर्वैः मिलित्वा एका योजना निश्चिता, तैः सर्वैः मिलित्वा अर्थात उन सभी के द्वारा मिलकर के एक योजना निश्चित की गई। सर्वेषां दायित्वं वितरितम, सभी लोगों का, सर्वेषां दायित्वं वितरितम, सभी लोगों का दायित्व वितरित किया गया। तदनुसारम मध्याह्ने मक्षिकया गजस्य कर्णयोः वीणा वादनम कृतम। क्या किया गया? सर्वेषां दायित्वं वितरितम, अब सभी लोगों का जो दायित्व था उसका वितरण कर दिया गया। और तदनुसारम, और उसी के अनुसार मध्याह्ने मक्षिकया, मक्खी के द्वारा, गजस्य कर्णयोः, हाथी के कान के समीप, गजस्य कर्णयोः, हाथी के कान के समीप, वीणा वादनम कृतम, अब वो जो मक्खी थी तो वह हाथी के पास जाकर के और कानों में वह भिनभिनाने लगी, और ऐसी उसकी जो भिनभिनाहट थी, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था जैसे वीणा वादन कोई कर रहा है। तो ऐसे वह वीणा वादन को जब उसने सुना, एतेन
गजः नयने निमील्य वीणावादनेन मुग्धः अभवत। एतेन अर्थात इस क्रिया के द्वारा जो हाथी था वह नेत्रों को बंद करके, आँखों को बंद कर लिया और वीणा वादन, उस वीणा वादन के द्वारा वह मुग्ध हो गया, अर्थात बड़ा ही प्रसन्न हो गया और आँखों को बंद करके और उसे सुनने लगा। तावत एव काष्ठभेद कहा तस्य नयने चंचु प्रहारेण विनाशयत। तावत एव, और तभी क्या हुआ, तभी ही काष्ठभेद कहा, जो लकड़ी को फोड़ने वाला मित्र था, कठफोड़वा जिसे हम कहते हैं, वह मित्र आता है और तस्य नयने, उस हाथी के आँख में चंचु प्रहार करता है, चोंच का प्रहार करता है और चोंच प्रहार के कारण उसकी आँखों को वह नष्ट कर देता है। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत, और इसके बाद जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था, पंक अर्थात कीचड़, तो जहाँ पर बहुत सारा कीचड़ था, तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान। अब जब वह अंधा हो गया तो जहाँ पर बहुत सारा कीचड़ था वहाँ पर जो चतुर मंडूक था वो जा करके और बोलने लगा, ध्वनि करने लगा। तो जब ध्वनि करने लगा तो हाथी को ऐसा लगा कि कदाचित यहाँ पर जल भरा हुआ है। तो उस चतुर मंडूक ने ध्वनि से क्या किया, तम जलम पातुम आकर्षितवान, उसको पानी पीने के लिए आकर्षित करता है। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतितः मृतश्च। अंधा जो हाथी था वह क्या किया, तस्मिन पंके, उसी कीचड़ में गिर गया और मर गया, गिर करके उसमें फंस गया और मर गया। जैसा कि आप लोग इस वृक्ष में, ये इस चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए, एवं तैहि तीक्ष्ण बुद्ध्या ऐक्येन च सह मत्तगजः मारितः। एवं तैहि, तैः अर्थात उन सभी के द्वारा मिलकर के, तेन ताभ्यं तैहि, तैः बहुवचन है तृतीया का, तो उन लोगों के द्वारा मिलकर के, और कैसे, तीक्ष्ण बुद्धिया, तीक्ष्ण बुद्धि अर्थात बहुत ही चतुरता पूर्ण कार्य से, और जो एकता थी अर्थात सब लोग मिल करके, तो उनके इस प्रकार मिल करके कार्य करने से वह जो मद से युक्त हाथी था वह मारा गया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, और सभी लोगों ने अपनी तथा उस वन की सब लोगों ने रक्षा की इस क्रिया के द्वारा। तो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसमें से जो भी आपको जहाँ भी कहीं आपको परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा। और इसके बाद जो है इसके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी इस चैनल में अभी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।